नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित राय फाइनेंस में। आज मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूं कि ये मार्केट जो गिरी थी अप्रॉक्सीमेटली 16% और लगभग नीचे से करीब 7 से 8% के आसपास का सुधार भी हो चुका है। तो अभी मान के चलिए कि ये आ गया होगा 10% के आसपास, निफ्टी निगेटिव होगा ऊपर से, अगर टॉप से देखेंगे आप तो। इस मार्केट में पर्टिकुलरली क्या खरीदना चाहिए था हमें और हमने नहीं खरीदा, क्या गलती करी है, उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या होता है कि लोग, एक चीज़ मैं आपको ऐसी बता देता हूँ कि जैसे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मार्केट जब एकदम बराबर हो जाएगी या अब यहाँ से सुधर के पीक पे आ जाएगी तब खरीदना चालू करेंगे, तो तब आप खरीदेंगे तो सब कुछ महंगा खरीदेंगे। अगर आपको HDFC बैंक आज 800 रुपये में मिल रहा है तो यही HDFC बैंक तब 900 950 रुपये में मिलेगा। हो सकता है 26,000 निफ्टी होने के बाद आपको सेफ्टी ज़्यादा लग रही हो, लेकिन सस्ता माल, अगर अच्छा माल सस्ते में मिले तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी हमें खोना नहीं चाहिए था। अभी भी अगर खो दिए तो अभी भी 10% का डिस्काउंट निफ्टी दे रही है, तो अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अभी भी 5-6% का सुधार अगर आप देखेंगे 22,200 से निफ्टी जो है अभी 23,700 हुई है, तो करीब आप मान के चलिए कि 1,700 पॉइंट का ही सुधार हुआ है। तो अभी 1,500 पॉइंट का ही सुधार हुआ, क्योंकि माइनस करेंगे उसमें से, तो 1,500 पॉइंट का सुधार हो। तो अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं। आज मैं ये वीडियो थोड़ा सा लार्ज बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 7 मेजर कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा। वो मेजर कंपनीज़ जो लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं, ऊपर से हाईली करेक्टेड है, वैल्यूएशन वाइज अच्छी हैं और प्रॉफिट अर्निंग है 5, 6, 7। इसमें से एक रहेगा आपका ETF और 6 रहेगी कंपनी। मैं उसमें से जो ETF है सबसे पहले उसी का नाम लेता हूँ। वो ETF है निफ्टी 20। देखिए, अगर मार्केट एट द पार है, अगर मार्केट मान लीजिए 26,000 के लेवल पे है, वहाँ पे आप निफ्टी 20 खरीदोगे तो उसका अल्फा कम जनरेट कर पाओगे। लेकिन जब गिरा हुआ मार्केट है, जब आपको दिख रहा है कि 15-16% निफ्टी गिरा हुआ है, वहाँ पे अगर आप निफ्टी खरीदते हो तो 15% का जो गैप है ये तो आपको सेफ्टी दे देता है ना। उसके बाद वो 26 से 30,000 होगी, वो भी आप कमाओ, बात अलग है, लेकिन ये गैप ही आपको 15% कमा के दे रहा है। और वो 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है। तो अगर किसी ने ये चालाकी कर दी होती, की नहीं है किसी ने, मुझे पता है, लेकिन अगर किसी ने कर दी होती तो पर्टिकुलरली 6-7% जो निफ्टी बढ़ा है, लगभग 1700-1800 पॉइंट, इस पॉइंट को वो गेन कर जाते। और अगर 10 लाख रुपया डाल देते तो 60-70 हज़ार तो सेफली निफ्टी 20 से कमा जाते, जो कि निपॉन का है निफ्टी 20 ETF। और किसी का आप ले सकते हो, आप जिलोधा का भी है, एंजल का भी है शायद, और मोतीलाल का भी है, जिसका भी निफ्टी 50 में ETF है, आप खरीद सकते हो किसी भी कंपनी का, आपकी मर्जी है। मैं निपॉन का ये लेता हूँ, तो इसलिए निपॉन निफ्टी 20 नाम से आता है, वही आप ले लीजिए। पहला हो गया ये हमारा ETF। दूसरा हम आपको बात करते हैं स्टॉक की, तो वो स्टॉक आता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो आधे से ज़्यादा करेक्टेड है। अभी क्या फंडामेंटल ख़राब हो गया है इसका, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जगुआर लैंड रोवर का एक प्लांट था, वो बंद हो गया है। पर्टिकुलरली सेल्स में ऊपर नीचे नंबर्स आते हैं, महंगाई दर बढ़ती है, तो लोग पहले अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, बाद में गाड़ियों पे जाते हैं। तो फंडामेंटल इशूज़ थोड़े बहुत हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं। और स्टॉक 50 से 60% करेक्टेड आपको मिल रहा है आज भी। तो पर्टिकुलरली अगर आप इसको खरीदते हो तो मेरी समझ से यहाँ पे आप 40% का यहाँ से अपसाइड टारगेट, जो कि आपको 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकता है, आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। 744 का हाई रहा है और 320-25 पे आज आपको मिल सकता है ये, और 60% ऊपर से करेक्टेड है, 60% से ज़्यादा करेक्टेड है। ये लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो आपको ये भी टेंशन नहीं होगा कि भाई छोटी कंपनी मैंने ले ली, कहीं घट ना जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो ऐसा भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। दूसरी मेजर कंपनी आपको मैं बता रहा हूँ वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये सारी प्रॉब्लम जब से शुरू हुई, ईरान US इजराइल की वार जब से शुरू हुई और ये पूरे खाड़ी देशों तक गई, तो इससे क्या एक प्रॉब्लम हुई कि लोगों को सप्लाई में इशू आने लगा, लोगों के घरों तक LPG पहुंचने में इशू आने लगा। इस खबर की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितनी होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, OMCs बोलते हैं, ये सारी कंपनीज के प्राइस घट गए, जिसमें BPCL है, HPCL है और IOC है। तो मुझे IOC बेस्ट लगता है, क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा देता है। लार्ज कैप कंपनी है, करीब 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 132-135 के आसपास आप इसको लीजिए। 30% का इसमें अपसाइड है, 1 से 1.5 साल में भी आ सकता है। 1-1.5 साल में 30% रिटर्न खराब नहीं होता है। लोगों को लगेगा कि भाई मुझे तो 100% चाहिए, तो 100% रिटर्न ऐसे नहीं आता है, आपको कम से कम टाइम तो देना पड़ेगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आप लीजिए, अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, और डिविडेंड भी 6% आपका फिक्स है। तीसरी कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस भी लार्ज कैप कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किया है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रही है, करीब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। 339 का हाई है, 240-45 पे आप आज भी खरीद सकते हो। अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, अगले 15-20% की जगह है, 1 साल के अंदर का टारगेट रखें तो। ये यहाँ अल्फा आपको दिख रहा है क्योंकि गिरा हुआ है ऊपर से स्टॉक। तो आपके 3 स्टॉक हो गए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जियो फाइनेंस, और एक मैंने ETF बताया निफ्टी 20।
अब मैं आ रहा हूँ लार्ज कैप बैंक में, HDFC बैंक 973 से लगातार गिरा बहुत तेज़ी से, लगभग 200 रुपये के से भी ज़्यादा गिर गया, सिर्फ एक खबर से कि उसके जो CEO थे, MD थे जो, वो उन्होंने चेयरमैन और FD पद पे थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे और वो भी मतलब हमेशा मीटिंग वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे वो। तो वो पर्टिकुलरली क्या हुआ कि उनके छोड़ने के बाद कंपनी पे असर आया और करीब 3-4% गिर गया शेयर पहले दिन, और वो कंटिन्यू हुआ तो लगभग 15-16% का करेक्शन आ गया। आज की डेट में आप ये मान के चलिए कि करीब 11.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-1.5 साल में इसमें 25% का अपसाइड दिखना चाहिए। एक और कंपनी मुझे समझ में आ रही है, वो है IRFC। IRFC क्या करती है, रेलवे की सारी प्रोजेक्ट्स को लोन देती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कभी भी लॉस नहीं किया। 20 रुपये का शेयर 2023 में था, जो कि गया करीब 200 क्रॉस करके 180 तक शायद गया, और वहाँ से अभी करेक्टेड है 90 रुपये, मतलब आधे में मिल रहा है। आप अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, अभी भी पैसा लगा सकते हैं। 35% का अपसाइड मेरे समझ से रहना चाहिए 1 से 1.5 साल के लिए। सेफ्टी के साथ 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो लार्ज कैप कंपनी है। एक और बैंक, PSU बैंक मुझे पसंद आता है। एक तो मैंने उठा लिया HDFC बैंक को लार्ज कैप बैंक में, और 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है HDFC बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा में उठा रहा हूँ PSU कैटेगरी से, जो कि पर्टिकुलरली 260 तक लीजिए इसको, और 326 का ऑल टाइम हाई है, तो वहाँ तक के टारगेट के लिए रखिए। करीब 28-30% का आपको अपसाइड 1 से 1.5 साल में इसमें भी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। तो अब मैं समराइज कर रहा हूँ इस वीडियो को। मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बताया आपको निफ्टी बीज ETF, जो कि 270 रुपये आज की डेट में चल रहा है, 9 अप्रैल को इसको ख़रीदना है। इसमें अभी भी 10% की जगह है। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने बताया, मैंने IRFC बताया, मैंने HDFC बैंक बताया, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बताया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बताया और जियो फाइनेंस बताया। ये सारी कंपनी आप खरीदिए। 7 कंपनी मैंने बताई, 7 लार्ज कैप कंपनी है, सेफ्टी है, कभी ख़त्म होने वाली कंपनी नहीं है, और ऊपर से काफ़ी करेक्टेड है, तो आपको अल्फा जनरेट करने में आसानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।